गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वैभव कुलकर्णी जवाहर नवोदय विद्यालय उस्मानाबाद का टीजीटी मैथ्स शिक्षक। आपको मेरा चैनल मैथ्स मेड इजी विथ वीवी कुलकर्णी में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों कि आप तक 9th और 10th के मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए और बेसिक मैथ्स का वीडियो भी मैंने बनाया, तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और गणित सीख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको गणित सीखने में मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप कमेंट्स कीजिए, वहाँ पर दूसरे मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरा लेटेस्ट वीडियोस अपडेटेड वर्जन्स आप तक पहुँचे और इस कोरोना पीरियड में आपको घर बैठे आपके घर आकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर एक्सरसाइज 5.1 हमें डील करना है। एक्चुअली क्या है एक्सरसाइज 5.1 के अंदर, कौन सा क्वेश्चन हमें डील करना है, हम एक एक करके उसकी तरफ आएंगे। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लो। लेट अस सी द क्वेश्चन। राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। यानी what does it mean? It means that फर्स्ट टर्म आपको दिया है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको बताना है। तो आप देखिए 4 टर्म्स आपको चाहिए, तो फर्स्ट टर्म होगा बच्चों A1 इज इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये होगा 10 प्लस 10 कितना होगा 20। नेक्स्ट आपको थर्ड टर्म चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 20 प्लस 10 कितना होगा 30। उसी तरह से फोर्थ टर्म अगर आपको चाहिए तो क्या होगा 30 प्लस 10 कितना होगा 40। दैट मीन्स what I want to tell you is the first term is given to me, common difference is given to me, they are asking me to tell the next 4 terms. So every time I want the next term I will have to add common difference. The first term is 10, second term will be 10 plus 10 20, 10 20 plus 10 30, 30 plus 10 40। तो 4 टर्म्स होंगे, क्या होगा 4 टर्म्स आर what is it 10 20 30 40, 10 20 30 और 40। नेक्स्ट यहां पर है फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, फर्स्ट टर्म इज -2 प्लस फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड टर्म इफ आई वांट देन फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, then third term if I want, second term plus common difference, fourth term if I want, third term plus common difference। तो आप सोच रहे होंगे सर पहला टर्म भी -2 है, दूसरा टर्म भी -2 है, तीसरा टर्म भी -2 है, चौथा टर्म भी -2, ये क्या है सर? ये इसीलिए सही है बिकॉज इफ द कॉमन डिफरेंस इज 0 देन द AP द टर्म्स विल रिमेन द सेम। सो आपको 4 टर्म्स जो चाहिए वो इस प्रकार से होगा, 4 टर्म्स आर -2 -2 -2 -2 और ऑल द टर्म्स विल बी सेम अप टू इंफिनिटी। Why? Because the common difference is 0. Already yesterday I told you what is common difference. The difference between the succeeding term and the preceding term is called common difference. तो common difference can be positive मैंने आपको बताया था, common difference can be negative मैंने बताया था, common difference can be 0 ये भी आपको बताया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है बच्चों, वहाँ पर common difference पॉजिटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वहाँ पर common difference 0 है। देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो वैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट। फर्स्ट आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, आपसे कहा गया कि AP के 4 टर्म लिखिए। तो
फर्स्ट प्रॉब्लम था जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, सेकंड प्रॉब्लम था जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस 0 था, थर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू ए, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया -1.25। सेकेंड टर्म अगर आपको चाहिए बच्चों तो सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस -0.25। बच्चों अगर आप बेसिक मैथ्स पढ़ रहे होंगे, वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों नेगेटिव होते हैं तो प्लस करना है और माइनस साइन लिखना है। मैंने आपको बेसिक मैथ्स फॉर ऑल इस कॉमन प्रोग्राम के अंदर, हमारे चैनल के अंदर आपको मैंने बताया था। तो देखिए सारी बातें जैसे मैंने आपको बताया कि ये फाउंडेशन कोर्स को अगर आप ठीक से कर लोगे तो 10th स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 + 5 10, डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताया था मैंने। 2 + 2 4 + 1 कितना होगा, 5 होगा बच्चों, और ये होगा 1 यानी -1.50। ये क्या हो गया, ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म अगर आपको चाहिए तो सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म क्या है, -1.50 प्लस -0.25। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों नेगेटिव है बच्चों और आपको प्लस करना है। तो ये कितना होगा, फिर 50 + 0.25 होगा 75 और -1.75। नेक्स्ट फोर्थ टर्म अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी क्या होगा, -1.75 प्लस -0.25 इज इक्वल टू -2.00। उम्मीद है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5 + 5 is 10, carry 1, 7 + 1 8 + 2 10, carry 1, it is -2.00. So children, what I got is, I got the 4 terms. I got the first term, I got the common difference, I kept on adding it, I got the second term, third term and fourth term. So 4 terms are what are the 4 terms? -1.25, -1.50, -1.75 and -2.00. So what we got is, from the first term we are able to write the next 4 terms. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कैसे करें। तो यहाँ पर आप बच्चों देखिए सिंपल है, फर्स्ट टर्म ए है और वो होगा -1, ये तो बहुत सिंपल है। सेकेंड टर्म अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी -1 + 1/2। बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था बेसिक मैथ्स फॉर ऑल के अंदर, किस तरह से इंटीजर्स को ऐड करते हैं, किस तरह से इंटीजर्स को माइनस करते हैं। तो ये -1 + 1/2 होगा, तो यहाँ इसका एलसीएम होगा बच्चों 2, इसका एलसीएम होगा 2 और ये × 2 और ये होगा × 1, तो ये होगा -2 + 1, -2 + 1 और इसकी वैल्यू होगी बच्चों -1/2, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस कीजिए तो क्या होगा, आप माइनस करने से क्या होगा, 2 - 1 1 होगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज -1/2। सो द फर्स्ट टर्म इज -1, if I add the common difference plus half, then it will be equal to -half. Now third term, if I want, third term is second term plus common difference. So second term is -1/2 plus the common difference is 1/2. So third term is -1/2 plus 1/2 0. Fourth term, if you want, fourth term is what, third term plus common difference. So third term is 0 plus common difference is 1/2. So that is equal to how much, 1/2. So children, from the first term we got the remaining 4 terms of the AP, first term and common difference. So what I can say, 4 terms are what is it, -1
कॉमा माइनस हाफ कॉमा 0 कॉमा 1/2। तो ये प्रोग्रेसिव सीरीज है, यहाँ पर संख्या बढ़ते जा रही है। ये स्टैग्नेंट सीरीज है। स्टैग्नेंट का मतलब संख्या बढ़ ही नहीं रहा है, इट इज रिमेनिंग द सेम। हियर इट इज इंक्रीजिंग, हियर इट इज इंक्रीजिंग, हियर इट इज डिक्रीजिंग। सो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। तो बच्चों, व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो और दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज, इफ यू नो द फर्स्ट टर्म, if you know the common difference, then surely you can write the next 4 terms. So I hope you might have understood it. पहला टर्म अगर आपको पता है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है, तो आगे के 4 टर्म आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो ये रहा पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको पहला टर्म लिखना है, आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है। आपको क्या करना है, फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस या CD। बहुत सिंपल है बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, A1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, इट इज 1। अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that will be equal to how much, 3 minus 1, and that is equal to how much, sorry, it is not 3 minus 1, it is 1 minus 3, second term minus first term. So 1 minus 3 कितना होगा, -2 होगा। सर हमको सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, हमको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लेना है तो भी चलेगा, बट द डिफरेंस शुड बी 2 सक्सेसिव टर्म्स। ऐसा नहीं चलेगा थर्ड और फिफ्थ टर्म, सेवन्थ और थर्ड टर्म, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप फिफ्थ टर्म ले रहे हो तो फोर्थ टर्म को माइनस करना है, सिक्स्थ टर्म ले रहे हो तो फिफ्थ टर्म को माइनस करना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उदाहरण के तौर पे। अगर आप कहते हो कि सर इफ़ आई वांट टू टेक A2 माइनस A1 तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। A2 माइनस A1 नहीं, सॉरी, अगर आप चाहते हो कि मुझे A3 माइनस A2 करना है तो क्या करें सर, क्या हो सकता है, होगा। A3 कितना है बच्चों, -1, और A1 कितना है, 1, तो ये कितना हो गया कॉमन डिफरेंस, -2। सर मुझे A4 माइनस A3 करना है, A4 माइनस A3 अगर आपको करना है तो बच्चों -3 माइनस ऑफ -1। आपको अगर बेसिक मैथ्स फॉर ऑल अगर आपने वीडियो में देखा होगा बच्चों, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। तो -3 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, +1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -2। मगर क्या एग्जाम में सारे करने जरूरी है, नो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये काफ़ी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर आपने A2 माइनस A1 ये कॉमन डिफरेंस आपने ढूंढा है। तो सर ये सब आपने क्यों किया, ये कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरत नहीं, नॉट नेसेसरी। ये तो आपको हमने बताने की कोशिश की कि AP का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव टर्म, और सक्सेसिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या की वर्ड। अगर आप सक्सेसिव का उपयोग नहीं करोगे तो आप गलत करोगे। आप ये नहीं कह सकते सर यहाँ तो आपको -2 आ गया, नाउ आई एम टेकिंग दिस डिफरेंस, नो, सक्सेसिव इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अनुक्रमे जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस होना चाहिए। चलो अब हर बार मैं आपको इस तरह से करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको मैंने इस तरह से बताया। मगर एग्जाम में जो मैं सिस्टमेटिक और सीधा मेथड बता रहा हूँ उसी से आप करोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। यू नीड नॉट हैव टू डू इट एवरी टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ एट ऑल यू आर फाइंडिंग A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, so that way not necessary at all. Here if you take, what is it, you want the first term, simple children, first term is what, -5. What is the first term, -5. So the first part of the question is over, find the first term. Second part of the question says find the common difference. For that purpose you need the second term. What is the second term? Second term is -1. Now you need common difference. Common difference is A2 minus A1, that is second term minus first term.
So be careful when negative numbers are there. This is -1 and this is -5. So this becomes -1 minus of minus is plus, तो -1 + 5 होगा बच्चों +4. -1 + 5 होगा +4. Sir, if we go for this one, 3 minus of -1, you can verify yourself children, 3 minus of -1 is +4. 7 minus 3, 4. Sir, can we take that? Yes, you have to take. But children, don't waste your time in taking all the 4. Take any 2, find the difference and show it. पूरे 4 करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो common difference is 4 and the first term is -5. That's all. Here also same problem. First term is 1/3. The first part of the question is over. Second term is 5/3. Now you need to find out common difference. If you want to find out the common difference, A2 minus A1. A2 minus A1 means what? 5/3 minus 1/3. And 5/3 minus 1/3 is 4/3. Sir, if I go for A3 minus A2, you can check it out yourself. 9 minus 5 is 4 and 3 as it is LCM. So children, the first question was AP's first term is given, common difference is given. You have to write the next 4 terms. Second question says first term is given, you have to write the common difference. A series is given to you and you have to write the first term and common difference. Now let me come to the next problem. What is the first term? First term is 0.6. Second term is 1.7. And you need to find out the common difference. Common difference is A2 minus A1, that is equal to 1.7 minus 0.6, and that is equal to 1.1. That is equal to 6 minus 7 minus 6 is 1 and 1 minus 0 is 0. So common difference is 1.1. So children, if you want, you can verify it also by using 2.8 minus 1.7, 3.9 minus 2.8. So that way you can do it. So my dear children, before I conclude this video, let me tell you one thing. What we have done in the first part. In the first part, first term was given, common difference was given. You have to find out the next 4 terms. फर्स्ट टर्म आपको दिया था, कॉमन डिफरेंस आपको दिया था, बाकी के नेक्स्ट टर्म आपको ढूंढना है. नेक्स्ट 4 टर्म कैसे हमने किया? फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, थर्ड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, फोर्थ टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो अगले 4 टर्म हम ढूंढ सकते हैं. तो ये सारे चारों प्रॉब्लम्स हमने देखे. फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, सेकंड के अंदर कॉमन डिफरेंस 0 था, थर्ड के अंदर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था, फोर्थ के अंदर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था. नेक्स्ट ये तो फ्रैक्शन था. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमने क्या किया बच्चों, एक एपी हमें दे रखा है और उस एपी को यूज़ करके व्हाट वी आर सपोज टू डू इज फर्स्ट टर्म ढूंढिए और कॉमन डिफरेंस ढूंढिए. तो फर्स्ट टर्म हम आराम से ढूंढ सकते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी द कॉमन डिफरेंस. तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा. और मैं बार बार आपको ये बता दूं कि इफ़ यू फील दैट इस वीडियो इज़ यूज़फुल, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी काम का है तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक मैं लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स लेके आप तक मैं पहुंचूं. जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं. इसका भरपूर लुत्फ़ उठाइए. यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे उठा सकते हैं इसका लुत्फ़, सीबीएसई उठा सकते हैं, आईसीएसई वाले उठा सकते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये टॉपिक हर क्लास के अंदर, हर बोर्ड के हर 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर और हर बोर्ड में प्रेजेंट है. धन्यवाद बच्चों, थैंक यू.